हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हसनैन। गाइस, जैसा कि मैं बताया कि यूआईटी ने अपने फॉल 2025 के एडमिशंस ओपन कर दिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ये तो उन्होंने काफ़ी देर पहले का ओपन किया हुआ था, तो अब ये कंप्लीट हो गया और ये खत्म भी होने वाला है इनके ना एडमिशंस। लेकिन रिसेंटली जो से अभी इन्होंने अपने एडमिशंस ओपन किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन फॉल 2025। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने ऑनलाइन टोकन को जनरेट करवाना है, कैसे आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों ने अपनी सबमिट करवाने फॉर एडमिशन पर्पस के लिए, और टेस्ट शेड्यूल क्या होगा इनका, फीस स्ट्रक्चर क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, इनके एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो हम लोग तैयार करें और अपना टेस्ट हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए पास कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो मैंने इससे रिलेटेड अपनी वीडियोस बना के रखी हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाके वहां से उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि क्या यूईटी आप लोगों के लिए 2025 के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वालों के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वालों के लिए भी। इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा कि यूईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लाइक उनके क्लासरूम्स कैसे हैं, उनके प्रोफेसर्स और उनकी टीचिंग क्वालिटी क्या है, लैब्स उनकी कैसी हैं, लाइब्रेरी उनकी कैसी है, हॉस्टल्स कैसे हैं, उनके कन्वेंस उनकी किन किन को प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन सिस्टम उनका कैसा, लाइक उनका ग्रेडिंग सिस्टम कैसा है, रिजल्ट में कोई डिले वगैरह तो नहीं होता, इंटरनेट की सहूलियत उधर की कैसी है, उसी तरह ये अदर एक्टिविटीज में इंगेज करते भी हैं कि नहीं करते, अलुमनाई के साथ आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो सी है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को सिंपली लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन बताऊंगा यूआईटी के बारे में। चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो ये जो सी वीडियो है ना, वो पोस्ट ग्रेजुएट वीकेंड्स वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इवनिंग वालों के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वाले भी इसको क्या करें, लास्ट में देखें। अब बात करते हैं इनके हम क्लासरूम्स के बारे में और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में। जब आप इनके क्लासरूम्स में बैठते हैं ना, वहां पर जाके बैठेंगे वहां पर इनकी चेयर्स पर, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार इनकी चेयर्स ही नहीं ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि यार अभी मैंने इनकी चेयर से ना गिर जाना, कंफर्टेबल ही नहीं है यार, इतनी ज्यादा खराब उनकी चेयर्स है ना, अब मैं आपको क्या बताऊं। और इसके साथ साथ उनका जो सा व्हाइट बोर्ड है, और जब वो प्रोजेक्टर के साथ आप लोगों के साथ वो लेक्चर जब आप लोगों के साथ डिस्प्ले करवाते हैं, तो आपको वो लेक्चर विजिबल ही नहीं होता कि यार उन स्लाइड्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। इतनी लाइट की उसके साथ रिफ्लेक्शन होती है, मैं अब आपको क्या बताऊं, आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि प्रोफेसर या अच्छा ये पढ़ा रहा है, लेकिन ये मुझे विजिबल ही नहीं हो रहा। इतना ज्यादा आपको लाइट के साथ उसकी रिफ्लेक्शन होगी, इतनी ज्यादा होगी कि आपको वो कंटेंट जो सा उसके ऊपर लिखा होगा ना, वो आपके साथ विजिबल ही नहीं होगा। इसके साथ जो जो से आपके प्रोफेसर और उनकी टीचिंग क्वालिटी है, मेरी नजर में मैं उनको रेट करूंगा ना, 0 से लेकर 5 तक उनको मैं 2 रेट करूंगा। प्रोफेसर अप टू डेट ही नहीं है, उनके पास एडवांस इंफॉर्मेशन की, एडवांस कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। बस आएंगे स्लाइड से रीड करेंगे, बस आपको कहेंगे ये मैंने पढ़ा दिया है और इसकी इंप्लीमेंटेशन आप लोगों ने खुद करनी है। अब आप सोचें, एक बच्चा डाटा साइंस में आया है, तो उसकी तो सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन की तरफ काम होना चाहिए, ना तो उसको स्लाइड्स रीडिंग करवानी चाहिए। बस वो प्रोफेसर भला क्या करते हैं, मैं क्लियर आपको बात बता रहा हूँ। प्रोफेसर आप लोगों के पास आएंगे, लेक्चर से प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, लेक्चर आपको विजिबल होगा, स्लाइड्स आपको बस रीड आउट करके बता दी जाएंगी कि ये आप लोगों का ये काम है, ये आप लोगों ने ये करना है और खुद ही करना है, जैसे भी करना है। बस आप लोगों ने क्या करना है, ये शाम तक आप लोगों ने या एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको सबमिट करवा देना है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसकी आप लोगों ने सबमिट करवा देनी है। कोई भी आप लोगों को वो प्रैक्टिकल काम नहीं उतर करके दिखाएंगे। कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ एक दो, मेरी नजर में बस एक प्रोफेसर है जिन्होंने हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी खुद करके दिखाई थी और हमें समझाया भी था। लेकिन उसके अलावा जो उनसे जितने भी टीचर्स हैं, वो आप लोगों को कोई भी इस तरह की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करके दिखाएंगे। वो यही कंसीडर करेंगे कि सारा कुछ काम आप लोगों ने करना है। चलो, कुछ प्रोफेसर तो आके लेक्चर आपको रीड आउट करके बता देंगे ना कि यार ये लेक्चर है आप लोगों का, ये आप लोगों ने रेडी करना है, ये काम है आपका। कुछ प्रोफेसर भला क्या होंगे, बस आएंगे चेयर पे बैठेंगे, आप लोगों के साथ आपके साथ एक सर्टिफिकेट शेयर कर देंगे कि ये बेटा आप लोगों ने सर्टिफिकेट करना है और ये आप लोगों ने एक हफ्ते के बाद बस सबमिट करवा देना है। 3 घंटे की क्लास होगी, आधे घंटे का वो काम करवाएंगे और फिर उसके बाद बैठ जाएंगे और बच्चे आप लोग बातें करते रहेंगे या चले जाएंगे, या इस तरह का सीन होता है। प्रोफेसर बिल्कुल भी वहां के अपडेट नहीं है। एमएल की बात कर लो, डीप लर्निंग की बात कर लो, कंप्यूटर विजन की बात कर लो, एनएलपी की बात कर लो, किसी भी तरह की एडवांस प्रॉब्लम अगर आप उनके पास लेकर जाएंगे ना, तो वहां से आपको उसका अच्छा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं ये कंसिडर करता हूँ। क्योंकि जिन प्रोफेसर के साथ मैंने पढ़ा है ना, जिनको मैंने देखा, इंप्लीमेंटेशन तो उन्होंने हमें करवाई नहीं ना, कुछ एक प्रोफेसर ने हमें इंप्लीमेंटेशन करवाई थी, उसके अलावा तो किसी प्रोफेसर ने इंप्लीमेंटेशन नहीं करवाई थी। ठीक है। उसके साथ इनके जो सी लैब्स हैं, लाइब्रेरी हैं, हॉस्टल हैं, कन्वेंस है, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वालों के लिए है और पोस्ट ग्रेजुएट इवनिंग वालों के लिए ये सहूलियत है। वीकेंड वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ना तो वो लैब्स उनके यूज कर सकते हैं वीकेंड्स वाले, ना तो वो लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, ना तो वो हॉस्टल यूज कर सकते हैं, ना तो वो इनकी कन्वेंस ले सकते हैं।
अब जो इनकी लैब्स हैं, एक दो दफा तो मेरा लैब्स में भी ना इत्तेफाक हुआ है वहां पर ना क्लासेस लेने का, तो उनकी लैब्स को भी ना मैंने जज किया यार, उनकी लैब्स के जो से पीसीस है ना वो Core i3 तक के हैं, लाइक इतने अप टू डेट ही नहीं है वो भी ना। चलो वो तो अप टू डेट नहीं है, उनके साथ जो उनसे माउस और कीबोर्ड्स हैं वो भी टूटे हुए, और किसी ऐसे पीसी भी मैंने कुछ ऐसे देखे जिनके साथ माउस और कीबोर्ड भी नहीं लगा हुआ ना। ये भी सीन मैंने देखने को देखा है उधर ना उनकी लैब्स में। और इसके साथ साथ जो उनसे उनकी चेयर्स हैं वो भी टूटी हुई हैं यार, चेयर्स ही नहीं इनकी सही है यार, एक आप लोग चेयर तो सही करो। अब एक बच्चा जो सा एमएल की किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा है तो वो कैसे उन पीसीस को यूज करेगा, जबकि वो अप टू डेट ही नहीं है, उनकी हाई कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग तरह के कंप्यूटर्स है ही नहीं है जो जीपीयू को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और लाइक उनकी रैम्स रोम्स ही यार अच्छी हो ना तब भी काम हो जाए। लेकिन वो भी नहीं आया, Core i3 है, कोई 8 GB रैम होगी मेरे ख्याल से, कोई 4 GB रैम भी होगी किसी की, इस तरह के भी उनके पीसीस है ना। लाइक इस तरह का भी मैंने उनका ना देखा पीसीस को ना। और लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी में भी आप लोग जाके नहीं बैठ सकते वीकेंड्स प्रोग्राम्स वाले ना, तो वो आप लोग हॉस्टल से ले सकते हैं उनके, अगर आप लोगों ने रहना भी है तो वो भी आप लोगों ने यूआईटी के बाहर रहना है, यूआईटी के बाहर कोई फ्लैट देखना होगा या वहाँ उनका कोई हॉस्टल है तो वहां पर आप लोगों ने रहना होगा। और ना तो आप उनकी कन्वेंस को यूज करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वीकेंड्स वाले इवनिंग वाले कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके एजुकेशन सिस्टम, लाइक उनका ग्रेडिंग सिस्टम और रिजल्ट के बारे में ना, कि रिजल्ट इनका कितनी देर तक ये विजिबल करवाते हैं। अगर तो मैं इनकी ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करूं यार, मुझे इनकी ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर हंसी आती है। लाइक बच्चे को ये नहीं पता होता कि यार उसके मिड में, फाइनल में, मिड टर्म में, असाइनमेंट्स में, एक्टिविटीज में, प्रेजेंटेशंस में, प्रोजेक्ट्स में कितने मार्क्स, उसको ये एट द एंड ये भी नहीं पता होगा कि क्या वो इस कोर्स में पास हो रहा है या फेल हो रहा है। ये टोटली बच्चे को पता ही नहीं होगा ना। ये देखें इनकी ये इतनी एक गलत चीज मुझे लगी है कि बच्चे को ये तो पता हो कि उसके मिड टर्म में, फाइनल्स में कितने मार्क्स हैं, ये भी उसको पता नहीं होगा। एट द एंड बस उसको डीएमसी के ऊपर शो करवाया जाएगा कि यार ये आपका ग्रेड बनता है, उसके अलावा उसको मिड टर्म के, फाइनल्स के या उसके प्रेजेंटेशन के या प्रोजेक्ट्स के मार्क्स उसको कुछ भी पता नहीं होंगे। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट में इतना ज्यादा डिले हो जाता है कि लाइक आपको ये भी पता चले कि महीना महीना, दो दो महीने आपका रिजल्ट ही नहीं अपलोड होता ना, ये इतना इतना भी ये लोग टाइम ले लेते हैं। अब उसके साथ इंटरनेट की सहूलत, यार इनका इंटरनेट यार इतना, अब मैं क्या बताऊं, इतना स्लो चलते हैं, हम मिलते कर रहे होते हैं कि यार ये वेब पेज या ये पेज बस ओपन हो जाए किसी भी तरह, कभी तो इतना चलते, कभी तो चलता भी नहीं है ना, कभी तो कनेक्ट ही नहीं होता। इस तरह के भाई इनका ना इंटरनेट की सहूलत है, मैं आपको बताऊं। और साथ ही साथ ये अदर एक्टिविटीज में भी आपको जो सी आया ये इंगेज नहीं करते। बस आप लोगों ने क्या करना है, वीकेंड्स वालों ने सुबह आना है 9 बजे, 9 से 12 एक लैब क्लास होगी आपकी, वो क्लास लेनी है, उसके बाद आपकी 1 घंटे की ब्रेक होगी, उसके बाद 1 से 4 दूसरी क्लास होगी, वो लेकर आप लोगों ने घर चले जाना। कोई भी अदर एक्टिविटीज में ये आपको इंगेज नहीं करते। उसके साथ साथ ना तो आपका एलुमनाई के साथ कनेक्शन होता है, यहाँ पर एलुमनाई के साथ आपकी इतनी डिसकनेक्टिविटी है, अब मैं आपको क्या बताऊं। मैं ये कंसिडर करता हूँ कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को आपने जज करना है ना, वो उसका एलुमनाई आपको बता सकता है कि ये यूनिवर्सिटी कितने पानी में है। तो एलुमनाई के साथ आपका बिल्कुल 0% आपका कनेक्शन होगा। वहां पर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा बच्चा यूआईटी से पढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करके गया है। अगर वो पता चले तो बंदा उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि यार आप बताएं कि कौन सा प्रोफेसर अच्छा है, हमें किसके पास पढ़ना चाहिए। इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मिलती नहीं है आपको ना, मैं आपको क्लियर बताऊं, एलुमनाई के साथ तो 0% आपकी कनेक्टिविटी है। हाँ लेकिन आपको एक ये एडवांटेज है इसमें, अगर तो आप लोगों ने डिग्री कंप्लीट करनी है अपनी 2 साल की, तो सिंपली आप लोग क्या करें, यूआईटी में एडमिशन ले लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी टेक्निकल स्किल्स या कोई दूसरी स्किल्स के ऊपर भी आप लोगों ने मिच्योर होना है या आप लोगों ने सीखनी है, तो वो इस यूनिवर्सिटी में तो आपको बिल्कुल नहीं सिखाई जाएंगी। अगर सीखनी भी है वो आप लोगों ने खुद ही कोशिश करके सीखनी है। अदर तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग चाहते हैं कि 2 साल की डिग्री कंप्लीट करनी है, सिंपली डिग्री कंप्लीट करनी है, तो आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग सॉफ्ट स्किल या अपने टेक्निकल स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम करना चाहते हैं तो अदर आप लोगों के पास ऑप्शन है, लाइक जिस तरह लम्स है, फास्ट है, जीकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है इसके मुकाबले में ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले लें। तो मैं आप लोगों को ये मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अगर आप लोगों ने अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है, कुछ काम सीखना है, तो आप अदर यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें, इस यूनिवर्सिटी को आप लास्ट ऑप्शन रखें। अगर आपका कहीं भी ना हो एडमिशन हो तो आप तब यूआईटी में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करें, और यहाँ पर आके बाद 2 साल की आप लोग डिग्री कंप्लीट करके बस ये टैग हो जाए कि बच्चे ने क्या किया, मास्टर्स किया हुआ है, उसका मास्टर्स कंप्लीट है। चलें वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए हो यूआईटी के बारे में, मास्टर्स के रिलेटेड, तो वो मुझे कमेंट्स में टेक्स्ट कर सकता है। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसका रिस्पांस करूंगा, जितनी जल्दी हो सके मैं उसका रिस्पांस करूंगा। अगर किसी भी तरह की भी उसको प्रॉब्लम ड्यूरिंग सेमेस्टर में फेस करनी पड़े, तब भी वो मुझे क्या कर सकता है, कमेंट कर सकते हैं। मैं उसकी एज सोन एज पॉसिबल जितना भी हो सके मैं उसकी हेल्प करूंगा। चलें वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।